नासा भी हैरान, श्री कृष्ण के 5 जिंदा सबूत। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु का एक ऐसा अवतार माने जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग भगवान के होने को नकारते हैं। जी हाँ, और कुछ लोग स्वीकार करते भी हैं, तो वो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते। और दोस्तों, आज की ये वीडियो कुछ इन लोगों के लिए ही है, क्योंकि आज हम 5 ऐसे सबूतों को बताएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहला सबूत मिलता है श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। जी हाँ, एक ऐसी जगह जहाँ राक्षस कंस का बंदी ग्रह था। बताया जाता है कि भगवान के जन्म के बाद प्रकृति ने कई लीलाएं रची थी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब नंद बाबा बाल कृष्ण को टोकरी में रख कर ले जा रहे थे, तो कैसे तेज बारिश हुई और एक नाग भगवान का छत्र बन गया था। तो क्या आप लोग यह बात जानते हैं कि आज से लगभग 97 साल पहले मथुरा में ही स्थित विश्राम घाट के पास एक मंदिर में खुदाई की गई थी और उस खुदाई में ये शिलालेख मिला था। इसे आप ध्यान से देखिए, लग रहा है ना काफी पुराना होगा। आपको बता दें दोस्तों कि जब इतिहासकारों द्वारा कार्बन डेटिंग के माध्यम से यह पता करने की कोशिश की गई कि यह शिलालेख कितनी पुरानी हो सकती है, तो उस समय यह पता चला कि लगभग 4 से 5 हजार साल पुरानी है। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये इतनी पुरानी चीज अभी तक कैसे रह सकती है, तो हैरान होने की बात नहीं है दोस्तों, ऐसा हो सकता है। जी हाँ, डायनासोर के अवशेष ऐसे ही मिले थे ना, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के होने का एक सबूत मथुरा की भूमि पर उभर कर सामने आया। और अगर आपने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा हो या सुना हो, तो आपको पता होगा कि उन्होंने भी बताया था कि महाभारत का युद्ध करीब 3100 ईसी पूर्व में हुआ था। तो कृष्ण का वजूद इस दुनिया में था, यह पहले सबूत से साबित होता है और इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं झुठला सकता। बात अगर दूसरे सबूत की करें तो वह मिलता है द्वारिका नगरी में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था कि आपकी नगरी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, और इसी श्राप के 35 साल बाद वहां एक ऐसी आपदा आई थी जिसकी वजह से पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। फिर जब इतिहासकारों ने वहां खोजबीन करवाई तो समुद्र के अंदर से कुछ ऐसे अवशेष मिले जो कि साफ साफ यह दावा कर रहे थे कि उनका जुड़ाव भगवान कृष्ण से ही है। जी हाँ, जिनका जिक्र हमें कई ग्रंथों व पुराणों में भी मिलता है। कार्बन डेटिंग से इन्हें भी यही पता चला कि ये सारे अवशेष 4 से 5 हजार साल पुराने हैं। अगर महाभारत, कृष्ण और द्वारका नगरी काल्पनिक थी, तो कैसे समुद्र के अंदर से एक पूरी की पूरी नगरी मिली जो सीधे सीधे बता रही थी कि ये सारे सबूत भगवान कृष्ण से ही जुड़े हैं। इसके बाद तीसरे सबूत के रूप में नाम आता है निधि वन का। ये एक ऐसा चमत्कारी वन है दोस्तों, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ आज भी भगवान श्री कृष्ण खुद आते हैं, जिसे कोई भी मानने से इनकार नहीं कर सकता। दरअसल हर रोज सूरज ढलने के बाद निधि वन के द्वार को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। इसके अंदर कौन सा चमत्कार होता है और कौन सा नहीं, ये भले ही किसी को नहीं पता चला हो, लेकिन जिन्होंने भी अंदर जाने की कोशिश की, जो भगवान की भक्ति की वजह से उनके तेज को बर्दाश्त कर पाए हैं, उनसे ये बात तो दुनिया को पता चली कि कृष्ण भी आज इसी वन में अपनी राधा जी व गोपियों के साथ प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, अगर यहाँ के मंदिरों की बात करें तो मंदिरों के पट को बंद करने से पहले एक सेज सजाई जाती है, और जब सुबह उठकर वह पट खोला जाता है तो जो पिछली रात को सेज सजाई गई थी वो बिखरी हुई मिलती है। प्रसाद झूठा किया हुआ मिलता है, दातून किया हुआ मिलता है, और राधा जी के श्रृंगार का सामान भी उपयोग किया हुआ दिखाई देता है। अगर निधिवन के पेड़ों की बात करें तो ये अंदर से खोखले और ऊपर से हरे भरे नजर आते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये गोपियां ही हैं जो पट बंद होने के बाद अपने असली रूप में आकर श्री कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चौथे सबूत की, जो कि इंडो ग्रीक के एक राजा से जुड़ी है। आप में से बहुत से लोग यह जानते होंगे कि उस समय राजा जो सिक्के डिजाइन करवाते थे, तो अक्सर उन सिक्कों के पीछे जो अधिक शक्तिशाली देवी देवता होते थे उनकी तस्वीर को छपवाया करते थे। इसी तरह इंडो ग्रीक के एक राजा ने भी सिक्कों पर डिजाइन करवाया था, जिसे देखकर आप पाएंगे कि साफ साफ उन सिक्कों पर भगवान कृष्ण की तस्वीर नजर आती है। ध्यान से देखने पर यह समझ आएगा कि कोई खड़ा है, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र है, कमर में एक तलवार बंधी हुई है। दोस्तों, इसकी भी जब कार्बन डेटिंग हुई तो पता चला कि ये 120 से लेकर 180 ई पूर्व की है। जिस जमाने में टेलीविजन और फिल्में नहीं चला करती थी, तो फिर भगवान को काल्पनिक कैसे कहा जा सकता है? सच्चाई रही होगी, तभी तो देश विदेश के राजा भी इन पर विश्वास करते थे। अंत में बात करते हैं 5वें सबूत श्रीमद् भगवत गीता की,
इसे पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि महाग्रंथ कोई आम इंसान नहीं लिख सकता है। ऐसे ग्रंथ को लिखने के लिए दिव्य ज्ञान का होना ज्यादा जरूरी है। जिन्होंने पढ़ा है उनमें से कई लोगों का मानना है कि इस पुस्तक में लिखे हुए हर एक श्लोक के ऊपर एक नई किताब लिखी जा सकती है। इसमें ऐसा परम ज्ञान है जिसे पढ़ने के बाद आप रिश्ते, जीवन मृत्यु, मोह माया सब कुछ गहराई से जान सकते हो। बड़े बड़े संतों द्वारा बताया जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में उन सभी बातों का उल्लेख किया गया है जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले कही थी। यह बात सच है कि हम भगवान कृष्ण के जीवन को किसी एक ग्रंथ और पुराण को पढ़कर नहीं जान सकते हैं। उनका जीवन बहुत लंबा रहा होगा, लेकिन आज की दुनिया में भी आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत से ऐसे प्रमाण मिल जाएंगे जिनको देखने व समझने के बाद आप किसी भी रूप में भगवान कृष्ण के होने को नहीं नकार पाओगे। दोस्तों, अगर आप भी नासा की खोजबीन से जुड़ी ऐसी जानकारियों के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।